एक नारी का जो जीवन होता है बड़ा विचित्र होता है। एक स्त्री का जो जीवन होता है बड़ा विचित्र होता है। बहुत कुछ अपने मायके के लिए भी करती है, बहुत कुछ अपने ससुराल के लिए भी करती है। उसके बाद भी शब्दों के बाण उसको सहना पड़ते हैं और दुनिया के ताने उसको सुनना पड़ते हैं। ये जीवन है नारी, जीवन नारी का बड़ा विचित्र। एक बेटी ने एक पत्र लिखा है, मेरा नाम सरस्वती पटवा है, मैं उन्नाव शुक्लागंज गंगा पार से आई हूं। कहीं बैठी हो सरस्वती जी पटवा तो हाथ जरूर हिलाइएगा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय। सभी लोग मत हिलाओ, बस केवल जो सरस्वती पटवा है वही हिलाएं। हाँ ठीक है, दिख गई हो बेटा। श्री शिवाय नमस्ते। एक बार फिर से हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम सरस्वती पटवा है, मैं उन्नाव शुक्लागंज गंगा पार से आई हूं। गुरुजी, नारी का जीवन बड़ा विचित्र होता है। तकलीफ आई जीवन में। मेरे दो गठान दो ही तरफ हो चुकी थी गुरुदेव। एक 5 mm की थी, एक 4 mm की थी। डॉक्टर ने बोल दिया था, पहले भी 2 बार ऑपरेशन हो चुके हैं, अब हिम्मत नहीं थी कि ऑपरेशन करवाऊं। मैंने सोचा कुछ हो, अब मौत ही क्यों ना आए, क्योंकि 2 बार मैं ऑपरेशन करवा चुकी थी। अब ये तीसरी बार ये 2 गांठ सामने आ गई, फिर गांठ हो गई और वो गांठ ठीक नहीं। बड़े डॉक्टरों को भी दिखाया परंतु उसमें कोई आराम नहीं, ऑपरेशन फिर करवाना। गुरुजी, अगस्त सावन के महीने में मैंने शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनी। 1 लोटा जल चढ़ाना और बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया। मैं रोज मंदिर जाती और बाबा जी से कहती, बाबा बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ में हूं बाबा। सियोर वाला महाराज कहता है कि आप बच्चों की तरह परवरिश करते हो बाबा, मुझे संभाल लो, मुझे बहुत तकलीफ है बाबा। मैं किससे कहूँ बाबा, मुझे रोग बड़ा है, कष्ट बहुत है बाबा। अब ऑपरेशन नहीं करा सकती मेरे शरीर का, आप मेरे अंदर की जो गांठें हैं दोनों को गला दो बाबा। गुरुदेव रोज रोती थी बाबा के सामने, ठीक कर दीजिए ना बाबा। भोले बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा। बाबा को एक बेलपत्र जो चढ़ी मिल जाती थी उसी को उठा कर ले आती थी। और आप कहते हो ना गुरुदेव की प्रसाद समझकर, औषधि को मांग कर खाना है, मैं औषधि मांग कर लाती थी। बाबा की कृपा हो गई गुरुदेव, अब मेरी दोनों गठाने गायब हो गई हैं और दर्द बंद हो गया है। मैं बाबा को धूप लगाने आई हूँ। बैठिए बेटी, सरस्वती जी पटवा बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा होती है ऐसी। पत्र भेजा है आपने, बोलना है, थोड़ा समय लग जाएगा बाबू, जल्दी हो दो जल्दी। कथा बहुत सारी रह जाती है ना माइक पे बोलने के चक्कर में। चल जल्दी पहुंचाओ, जल्दी। कार्यकर्ता जल्दी भेजिएगा, एक के पीछे एक देते जाओ, पहुंच जाएगा। मेरे बाबा ने लाज रखी है, ऐसा मेरा ओघड़दानी, ऐसा मेरा त्रिकालदर्शी, ऐसा मेरा शिव, ऐसा मेरा कैलाशी, ऐसा मेरा अविनाशी है। आप दिल से पुकारो उसको, आप दिल से कहो उसको। जब आप दिल से पुकारोगे, दिल से कहोगे, आप हृदय से उसको निवेदन करोगे, वो सुनेगा जरूर। ऐसा नहीं कि नहीं सुनेगा। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबू क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार शर्मा है। कहाँ से आए बाबू? मैं यहीं कानपुर श्यामनगर का निवासी हूँ। जी, गंगा तट के हैं, आपको नमन करता हूँ। गंगा तट वासियों को सबको प्रणाम मेरी ओर से। एक बहुत छोटा सा संस्मरण में बस कहना चाहूंगा, मेरे बाबा की ऐसी दया है जी। एक बार मैं मंडी गया था कुछ सामान लेने, मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। मैंने अपने छोटे भाई को बुलाया,
कि आ करके मुझे कुछ पैसे दे दे, तो मैं, क्योंकि पर्स घर पे भूल आया था, वो अपना पर्स लेकर के आया और उसने मुझे पैसे दिए। मैं चला गया, उसका पर्स वहीं गिर गया कहीं मंडी में ही जी। मैं घर वापस आ गया। इसके बाद वो ढूंढने लगा कि पर्स कहाँ है। उस पर्स में काफी डॉक्यूमेंट थे, पैसे तो थे ही थे, काफी डॉक्यूमेंट ऑफिस के थे जी। तो उसी समय ये अष्टमी का व्रत कराया था आपने, सोमवार की अष्टमी का जी, सोमवार का अष्टमी का, और वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। अच्छा, पार्थिव शिवलिंग निर्माण। जी, जी जी वो हमने और मेरी ये पत्नी खली हैं और मम्मी भी हैं, जी जी। इन लोगों ने सबने मिलकर किया। तो ये लोग तो रोने लगी और भाई रोने लगा कि अब मेरा होगा क्या, कई सालों का डाटा मेरा निकल गया जी। तो मैं तो गाड़ी निकाल के, मुझे कुछ सूझा नहीं, मैं बाहर चला गया और उसी जगह मैंने कहा ढूंढूं, और रास्ते में एक भोलेनाथ का मंदिर पड़ा। मैंने वहां 2 मिनट खड़े होकर कहा, बाबा अब तो बड़ी बदनामी होगी, क्योंकि घर में माँ ने और पत्नी ने जो आपका अभिषेक चल शिवलिंग रहा है। निर्माण किया है जी। और इसकी वजह से अब आप जानो, आप ही के ऊपर सारी बात आनी है, निश्चित समझ लो। और मैं तो जा रहा हूँ, आप समझो। इतना कहना था, 2 मिनट बाद मेरी पत्नी का फोन आया जी। और पत्नी कहती है मुझसे, आ जाओ, एक अंकल और एक छोटा बेटा आकर के पर्स दे गए। जय हो शिव। ये बोले की दया है, ये बाबा की कृपा। बोले श्री शिवाय। नमस्ते बेटी है। हर हर महादेव। शर्मा जी बहुत बहुत प्रणाम आपको। ये शिव कृपा है, वो कब अनायासी कृपा कर जाता है पता ही नहीं पड़ता। आप तो उसके मंदिर के सामने खड़े होकर आपने उसको कह दिया कि घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, और अगर इतना दुख रहेगा तो संभाले यार, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाऊंगी, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा क्या बिगड़ने वाला है? सीहोर वाला महाराज तो कथा वाचेगा चले जाएगा, पर नाम तो शंकर का है, शिव ओगढ़ी का है। वो इतना छाती ठोक कर कहता है कि उसकी कथा सुनने पर वो देता जरूर है, छोड़ता नहीं है। फिर कहूंगा उसकी कृपा कोई साधारण नहीं होती। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। महाराज कृपा उसकी है। आप पेट की चिंता छोड़कर परमात्मा की चिंता करिए। फिर निवेदन करूंगा, पेट भरने की जवाबदारी उसकी है, वो भरेगा। जब माता दुर्गा भवानी ने बार बार समझाया, मां अम्बे बार बार बोली कि बेटी क्यों, बेटी का जन्म क्यों हो गया, बेटा मांग लो, बेटा मांग लो। नहीं नहीं मां, मुझे बेटी चाहिए, मुझे बेटी चाहिए। ठीक है, मां ने कह दिया तेरे घर में अलग से कौन बेटी देगा? 60 लड़कियां जब तेरे घर में हो चुकी है, अब बेटी नहीं दे सकता परमात्मा। तब भगवान कह रहे हैं कि दक्ष प्रजापति कर रहे हैं, एक बेटी और दे दो। तब मां कहती है मैं खुद सती बनकर तेरे घर में जन्म लेने वाली हूं, मैं खुद आ जाऊंगी। अब ध्यान देना जरा कथा की ओर। दक्ष प्रजापति ने मां जगदंबा से खुद बेटी मांगी। बेटी का विवाह भी दक्ष प्रजापति ने धूमधाम से शिव जी के साथ में करा। दक्ष प्रजापति ने बेटी का कन्यादान भी दिल से करा। खूब आनंद के साथ बेटी का विवाह करा। फिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो बेटी का जो पति है वो इसको बुरा लगने लगा, दक्ष प्रजापति को बुरा लगने लगा? ऐसा क्या काम हो गया? जब बेटी माता के रूप में आई, दक्ष प्रजापति को मालूम है, मां से बेटी का रूप मांगा, ये भी दक्ष प्रजापति को मालूम है। शिव जी के साथ बेटी भी आई, ये भी मालूम है। फिर आखिर ऐसा कौन सा काम हो गया था, एक कर्म कौन सा हो गया जो जमाई बुरा हो गया? बहुत ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आपकी नी बने ना किसी से तो थोड़ी सी दूरी बना लो, मना नहीं है, पर गलत बोलकर, गलत कर कर आप किसी का साथ बुरा मत करो। थोड़ी दूरी बना लो, चल जाएगा। अगर थोड़ी सी दूरी बन गई ना
तो भी काम चलेगा। पर आप किसी का बुरा मत सोचो और बुरा मत करो। किसी ने आपका अगर आपसे नहीं बन रहा है, आपसे नहीं बातचीत है, आपसे नहीं उसका प्रेम स्नेह, तो आप थोड़ा दूरी बना लो। ठीक है भैया, राम राम साहब, जय जय श्री कृष्णा, जय श्री हरे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। थोड़ी दूरी बना लो पर व्यवहार खराब मत करो।